हे प्रिय मित्र, अब हम बढ़ते हैं भगवत गीता के 32वें श्लोक की ओर, जहां अर्जुन की करुणा अब और अधिक गहराई ले चुकी है। अब वे केवल अपने लिए नहीं, बल्कि उन सभी प्रियजनों के लिए व्याकुल हो उठते हैं जिनका नाम विजय, राज्य या सुख के बिना भी उनके जीवन का अर्थ था। यह श्लोक प्रेम, त्याग और मोह की चरम अभिव्यक्ति है। यह है अध्याय 1, श्लोक 32। श्लोक 32 संस्कृत में, किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च। शब्दार्थ एवं सरल अनुवाद, किम न राज्येन, हमें राज्य से क्या लाभ है। गोविंद, हे गोविंद कृष्ण, किम भोगैः जीवितेन वा, भोग और जीवन से क्या लाभ है। ये शाम अर्थे कांक्षितम न, जिनके लिए हमने राज्यम भोगा सुखानि च, सुख और भोग की कामना की थी, वे ही अब हमारे सामने नहीं रहेंगे। भावार्थ, अर्जुन बोले, हे गोविंद, राज्य से हमें क्या लाभ, भोग और जीवन से भी क्या लाभ, जबकि वे लोग जिनके लिए हमने यह सब चाहा था अब स्वयं युद्ध भूमि में मेरे सम्मुख खड़े हैं। भावार्थ विस्तार से। प्रिय मित्र, अब अर्जुन की यह पुकार केवल दुख की नहीं है, यह एक पूर्ण समर्पण की स्थिति है। वे कह रहे हैं, अगर मेरे अपने ही न रहेंगे तो फिर यह सब पाने का क्या अर्थ। किम न राज्येन, राज्य जो कभी विजय का प्रतीक था अब शून्य लग रहा है। गोविंद, यह नाम अब पुकार बन गया है। अब वे श्री कृष्ण को केवल सारथी नहीं, जीवन के सहारे की तरह पुकार रहे हैं। ये सामर्थ्य कांक्षितम नो राज्यम, जिनके लिए ये युद्ध, ये विजय, ये परिश्रम था, अगर वही लोग नष्ट हो जाएंगे तो ये राज्य शवों का सिंहासन बन जाएगा। इस श्लोक में छिपा संकेत, अर्जुन अब हमें एक बहुत बड़ा सत्य सिखा रहे हैं। संबंधों के बिना विजय अर्थहीन है। यह मोह नहीं, बल्कि एक संवेदनशील आत्मा की पुकार है जो अपने कर्तव्य और प्रेम के बीच फंसी है। यह वह क्षण है जहां जीवन का बाहरी उद्देश्य आत्मा की भीतरी पीड़ा से हार जाता है। इस श्लोक से हमें क्या शिक्षा मिलती है। जब हम किसी उद्देश्य की प्राप्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमें यह भी देखना चाहिए कि हम किन के लिए वो सब कर रहे हैं। यदि वे ही न रहें तो सफलता का स्वाद कड़वाहट में बदल जाता है। अर्जुन की यह भावना यह नहीं सिखाती कि हमें कार्य छोड़ देना चाहिए, बल्कि यह सिखाती है कि जीवन की सबसे बड़ी विजय वह है जो प्रेम और धर्म के साथ हो। जय श्री राधे।